हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के जो आपका सब्जेक्ट है वो है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आप सभी को टॉपिक को समझना है और उन क्वेश्चंस को तैयार करके अपने एग्जामिनेशन में जाना है और आप सभी बिल्कुल पास होकर लौटेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से लौटेंगे। और यह जो भी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हुई है अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एग्जाम के 2 दिन पहले आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जल्द ही नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं उस नोट्स के माध्यम से। फिलहाल मूव करते हैं आगे कि यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो जितने आप सभी को चैप्टर्स दिख रहे हैं उसमें वेल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मोल्डिंग एंड कास्टिंग, पैटर्न, प्रेस टूल, ठीक है। तो इतने जो भी टॉपिक्स हैं, वेल्डिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। आप सभी अगर थर्ड सेम के छात्र हैं और वीडियो को देख रहे हैं और आपने देखा भी है, सब्जेक्ट के बारे में एनालाइज किया है, तो वेल्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेल्डर की परिभाषा बताइए, यानी वेल्डिंग क्या है और वेल्डिंग की उपयोगिता बताइए, ठीक है। और ये देखिए लिखा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर है गैस वेल्डिंग एवं विद्युत आर्क वेल्डिंग। तो इनमें दोनों में अंतर आपको बताना है। राइट वार्ड वेल्डिंग एंड लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग, यानी दक्षिणावर्त वेल्डिंग और वामावर्त वेल्डिंग टेक्निक के बारे में समझाना है, ठीक है। गेट प्रणाली के तत्व, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, वेल्डिंग फ्लेम, यानी वेल्डिंग फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ठीक है। चलिए आगे है ऑक्सी स्टीरिन वेल्डिंग जो गैस वेल्डिंग जिसे कहा जाता है। अगला है विद्युत वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग। ऑक्सी स्टीरिन वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग में थोड़ा सा अंतर है जिसे आप सभी पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पता चल पाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है वेल्डन मशीन और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स। इन सब के बारे में आप सभी को छोटी छोटी बातें एनालाइज करनी थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत आर्क वेल्डन का सिद्धांत समझाइए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप सभी जरूर तैयार कर लेना। अगला है विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग, ठीक है। अगला है वेल्डिंग फ्लेम कितनी प्रकार की होती हैं और इनका वर्णन कीजिए। तो वेल्डिंग फ्लेम जब पूछेगा कितनी प्रकार की होती हैं तो फ्लेम क्या होता है, उनके तीनों का टाइप, उनका टेम्परेचर, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरणों के नाम लिखिए। अगला है विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन की सूची बनाई तथा इनके उपयोगों को लिखिए। यहाँ पर यूज होता है एक इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है, वहाँ पर ये चीज़ें यूज की जाती हैं, ठीक है। अगला है बेल्ट जोड़ के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्ट तथा फ्लोरोसेंट टेस्ट को समझाइए। थर्मिट वेल्डिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मिट वेल्डिंग। तो आप थर्मिट वेल्डिंग समझ सकते हैं, एक्सोथर्मिक वेल्डिंग भी इसे कहा जाता है। यह रेल की पटरियों को जोड़ने में काम आता है। पैटर्न क्या होता है इसको समझा दीजिएगा। कोर क्या होता है और ये 3 प्रकार के कोर जो होते हैं उन्हें चित्र बनाकर समझाइए। हॉरिजॉन्टल कोर जो होता है वो वर्टिकल कोर जो होता है उसके बारे में समझाइए और यहाँ पर पैटर्न के लाभों की भी विवेचना कीजिए। पैटर्न में जो दोष आते हैं उनको बताइए और उनको दोष को किस तरीके से दूर किया जाता है उसके बारे में भी समझाइए, ठीक है। कोर प्रिंट क्या होता है, इनके भागों का वर्णन कीजिए। क्लियर हो गई बात। वेल्डिंग प्रक्रिया के फायदे और सीमाएं लिखिए। वेल्डिंग की विभिन्न तकनीकी क्या है उसे समझाइए, ठीक है। अगला है कास्टिंग में दोष की जांच कैसे करेंगे, रेडियोग्राफी एवं अल्ट्रासोनिक निरीक्षण द्वारा समझाइए। तो कास्टिंग में जो भी कास्टिंग डिफेक्ट हैं उनकी जांच करना रेडियोग्राफी और अल्ट्रासोनिक निरीक्षण विधि द्वारा पॉसिबल है, तो उन्हें आप सभी को समझाना है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप सभी को देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक का इंजेक्शन मोल्डिंग। तो प्लास्टिक का इंजेक्शन मोल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब पूछा जाने लगा है। पहले भले नहीं पूछा जाता था, अब ये पूछा जाने लगा है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग को अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। क्यूपोला भट्टी जो कि 2 जगह पर मिलेगी आपको, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में भी मिलेगी और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, तो इसे मिस नहीं करना है, ठीक है। आपको तप्तकार एवं शीतकार में अंतर बताना है और डाई कास्टिंग का सिद्धांत तैयार कर लेना है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में अंतर, क्योंकि यह ईएम में भी है और आपको डब्ल्यूटी में है, तो आप इसे जरूर तैयार करना। और लेटरल एंट्री वाले जान लीजिए वो अप्लाइड केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। टंगस्टन निष्क्रिय गैस वेल्डिंग का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इतने थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी आई थिंक आप सभी को समझ में भी आया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है, कौन कौन से नहीं। तो फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।
लव यू ऑल।